आज बृहद स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसको बृहद स्वयंभू स्तोत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लघु स्वयंभू स्तोत्र भी है। ये स्वयंभू स्तोत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि स्वयंभू शब्द से प्रारंभ हो रहा है। जैसे आप लोग भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण भक्तामर स्तोत्र बोलते हैं। कल्याण मंदिर भी इसी प्रकार है, एक ही भाव भी इसी प्रकार है। एक देवागम स्तोत्र है, वो देवागम शब्द से प्रारंभ होता है। ऐसे ही सिद्धि प्रिय स्तोत्र भी सिद्धि प्रिय शब्द से प्रारंभ होने के कारण तो ये स्वयंभू शब्द से प्रारंभ हुआ है। और ये आचार्य समंत भद्र स्वामी की रचना है, दूसरी शताब्दी की रचना। और इसमें जो आद्य स्तुतिकार कहलाते हैं, स्तुति क्या कहलाता है? 24 भगवान की जहाँ स्तुति की जाती है वो स्तुति होती है, और एक भगवान की जहाँ पर आराधना की जाती है वो वंदना कहलाती है। तो इस स्तुति में 24 भगवान की स्तुति यहाँ पर 13 प्रकार के छंदों के माध्यम से, और इसमें 143 छंद हैं, यानी कुल श्लोक इसमें 143 हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो स्वयंभू शब्द से हुई है। तो पहला अक्षर क्या है? सा। काव्य ख्याति में सा से यदि शुरू होता है तो मांगलिक माना जाता है। तो उसमें ये अपने आप में ही मंगल है, भगवान की स्तुति है। सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। और कथानक आप सभी लोगों को परिचित है कि जब उन्होंने अपने भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए जहाँ किसी शिवालय में वहाँ के मिष्टान खा करके अपने रोग को दूर किया, जब वो रोग दूर हो गया तो लोगों को पता पड़ गया कि ये जो चढ़ता है मिष्टान वो स्वयं खा जाते हैं। तो राजा से शिकायत की, और राजा ने कहा कि तुम इसको नमस्कार करो, इस शिला को नमस्कार करो। तो उनका नमस्कार ऐसा हो गया कि नमस्कार ने चमत्कार कर दिया। लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके नमस्कार ने चमत्कार कर दिया। वहाँ पर चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, और उन्होंने इस स्तुति में 7 भगवान की स्तुति की, लेकिन कहीं पर भी नमन शब्द का प्रयोग नहीं किया। वैसे तो स्तुति कर रहे हैं, गुणों का गान कर रहे हैं, वो सब भगवान के नमन भाव से ही हैं, लेकिन जब तक यदि कहीं पर नमन नहीं बोलते तो वहाँ पर झुकने की बात नहीं होती। जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, जब कहीं पर आप पाठ में आता है कि मैं भगवान आपको नमस्कार करता हूँ, तो बोलते बोलते क्या होता है, अपन दोनों हाथों को जोड़ करके सिर झुका लेते हैं वहाँ पर। तो 7 भगवान की स्तुति में आप देखेंगे कहीं पर उन्होंने नमन नहीं किया। आदिनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान आप हमारे मन को पवित्र करें। अजितनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ मुक्ति लक्ष्मी प्रदान करें। संभवनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान आप हमारे लिए मुक्ति की परंपरा प्रदान करें। अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान आप सबके लिए शरणभूत हैं। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान आप हमारे लिए मति का उत्कर्ष प्रदान करें। पद्मप्रभ भगवान की स्तुति में कहा कि भगवान आपके एक बूंद का भी गुण वर्णन करने में इंद्र समर्थ नहीं है, फिर भी हम जो स्तुति कर रहे हैं वो केवल आपकी भक्ति हमको बाचाल कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। और सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कहा उन्होंने कि भगवान आज आप मेरे द्वारा स्तुत्य हो रहे हैं, यानी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। फिर चंद्र भगवान की स्तुति में उन्होंने वंदे शब्द से वहाँ पर उनका नमन किया। तो अपन यहाँ उस स्तोत्र को, जो कि बड़ा महिमाशाली है, आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग उसमें देख करके उच्चारण करने का प्रयास करना। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितन्येन विधुन्वता तमः
क्षपा करेणेव गुणोत्करहि करहि। आचार्य समंतभद्र स्वामी पहले शब्द स्वयंभू शब्द से, स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं भवति इति स्वयंभू, जो बिना किसी उपदेश के मुक्ति पथ पर आगे बढ़े, बिना किसी उपदेश के जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। तीर्थंकर जो होते हैं वो सभी स्वयंभू होते हैं। तो पूर्व भव में उन्होंने जरूर आलंबन लिया, लेकिन जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया तब उन्होंने किसी दूसरे के आलंबन के बिना इस मोक्ष पद को प्राप्त किया है, इसलिए उनके लिए किया स्वयं भुवा। और वो जो हैं भूत हितेन भूतले, इस पृथ्वी तल पर सभी जीवों के हित के लिए हैं। जहाँ भगवान ने भगवत्ता प्राप्त की, उनको जो भी दर्शन करता है, जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य परमेष्ठी के लिए भी लिखा कि अवाग विसर्गम मोक्ष मार्गम निरूपयंतम, बिना बोले ही जो मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं। वो कथानक आप लोगों की दृष्टि में होगा कि जहाँ वज्रबाहु अपने पत्नी के मोह में ससुराल जा रहा है साथ साथ में, और जहाँ महाराज के रूप को देख करके, स्वरूप को देख करके जो स्वरूप में लीन हैं, उनके चेहरे पर जो आत्मा का आनंद बिखर रहा है, तो वो वहाँ पर उनको देख करके जिस मोह के चक्र में फंसा हुआ था वो उससे बाहर निकल गया। तो ऐसे उनके दर्शन मात्र से ही लोगों का जो है मोह दूर हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए लिखा कि भूत हितेन भूतले, इस पृथ्वी तल पर वो सभी जीवों के कल्याण के लिए थे। समंज सज्जान विभूति चक्षुषा, जो समीचीन ज्ञान रूपी नेत्र से युक्त थे। भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, सहस्र नाम में आप एक नाम पढ़ते हैं भगवान का त्रिनेत्र, मनुष्यों के 2 नेत्र होते हैं, लेकिन भगवान का तीसरा नेत्र केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो इसलिए वो समीचीन ज्ञान रूपी विभूति है, जो जिसके माध्यम से सब कुछ जानने में समर्थ होते हैं, ऐसे वो नेत्र से युक्त हैं। और विराजितम एन विधुन बता तमहा क्षपा करेणेव गुणोत्करहि करई। जब रात्रि में गहन अंधकार होता है, लेकिन जब वो पूर्णिमा की रात्रि होती है तो वो अंधकार वहाँ पर दूर हो जाता है। पूर्णिमा का चंद्र उस अंधकार को दूर कर देता है। ऐसे ही भगवान ने जो अज्ञान का अंधकार जो फैला हुआ है, ज्ञानावरणादि कर्म रूप अंधकार फैला हुआ है, उसको नष्ट करते हुए और वो अपने उपदेश के माध्यम से जो गुणों से भरे हुए हैं, वो इस धरा पर चंद्रमा के समान सारे अंधकार को नष्ट करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे पहले काव्य में अपन ने भगवान के, आदिनाथ भगवान के गुणों को जाना। अब वो भगवान जहाँ गृहस्थ अवस्था में ऐसे होते हुए वैराग्य को प्राप्त हुए, उसके बारे में दूसरे काव्य में कह रहे हैं। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजाः प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदंवरः। हाँ, प्रजापति, भगवान के लिए प्रजापति यानी सब प्रजा के वो स्वामी थे। ब्रह्मा भी कहते हैं, जहाँ भोग भूमि का अवसान हो गया था और सारी जनता परेशान थी, 14वें कुलकर नाभि राय के पास पहुँची, तो उन्होंने कहा कि सब लोग वृषभनाथ के पास जाओ, और उन्होंने वहाँ पर प्रथमम जिजीविषु, जो जनता कर्म भूमि के प्रारंभ में कैसे हम जीवन जिएं, जो जीवित रहने की इच्छुक जनता थी, उनके लिए शशास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा, उन्होंने उनके लिए षटकर्म सिखलाए। तो उसमें 80, जिसमें कि रक्षा करने का कार्य, जो पीड़ित हैं उनकी रक्षा करो, जो
जहाँ पर कोई उद्दंडता करते हैं उनको दंड दो, इस प्रकार का कार्य जो है असी के माध्यम से। मसी लेखनी, जिसमें कि अब व्यापार आदि का भी वर्णन आगे आने वाला है, तो उसमें लेन देन लेखा जोखा रखने के लिए उन्होंने अक्षर और अंक भी सिखलाए, तो मसी। फिर कृषि, जिसके माध्यम से पहले भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से सब कुछ मिलता था, लेकिन अब कृषि करके अन्न आदि की उत्पत्ति का मार्ग बतलाया। फिर वाणिज्य, जिसमें व्यापार, विद्या, जिसमें जो है सारी विद्याओं के बारे में, जहाँ टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हुई है वो सब विद्या के अंतर्गत ही आती है। और आखिरी में शिल्प, जिसमें सारे कार्य होते हैं, सुनार, लोहार, बढ़ई आदि, जितने कुम्हार आदि, वो सारे कार्य उन्होंने उस समय में प्रजा के लिए सिखलाए। तो ऐसे जो जीवित रहने के इच्छुक थे उनके लिए षटकर्म सिखलाए। फिर इसके बाद में प्रबुद्ध तत्व, पुनः अद्भुत उद्योग, यानी वो हे उपादेय तत्व को अच्छी तरह जान करके और अद्भुत उदय के साथ में, जहाँ पर इंद्र आदि के द्वारा उनके सारे कल्याणक मनाए गए हैं, तो जो विशिष्ट विभूति को प्राप्त हुए थे, और ममत्वतः निर्विविदे विदाम्बरः, जो ममत्व भाव से परिग्रह विषयक आसक्ति से विरक्त हो गए थे, और इन सब कारणों से वो वेदांबर यानी श्रेष्ठ ज्ञानी हुए थे। श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो भेद विज्ञान से युक्त है। जहाँ पर पूरे संसार का ज्ञान है और अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, तो वो सही ज्ञान नहीं। जहाँ पर भेद विज्ञान जिसके पास में है वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। तो ऐसे उन्होंने भेद विज्ञान के माध्यम से श्रेष्ठ ज्ञानी के पद को प्राप्त किया था। तो जहाँ लोग उनके लिए ब्रह्मा जैसे कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जो हैं वो वैसा देखा जाए जिन्होंने सृष्टि की रचना की, वो केवल एक कहावत है। वास्तव में भगवान ने जो जीने का मार्ग बतलाया वही वहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा के रूप में रहे, और जिनके लिए लोग आदिम बाबा आदि भी नाम से जानते हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान ने जीवन जीने के तरीके जहाँ कर्म भूमि के प्रारंभ में बतलाए थे, इसलिए यहाँ पर उनका इस प्रकार से वर्णन किया। अब तीसरे काव्य में उन्होंने विरक्त होते हुए क्या किया उसको बतला रहे हैं। विहाय यह सागर वारिवाससम वधूमिवेमां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रबभ्राज सहिष्णुरच्युतः। हाँ, बिहाय यह सागर वारिवाससम, उन्होंने सागर रूपी जल से जो सुशोभित है, ऐसी इस वसुधा वधू को, जो कि सती के समान है, क्योंकि वो एक छत्र राजा थे, उनके सामने कोई दूसरा राजा नहीं था, तो वहाँ पर सारी पृथ्वी उनकी थी, और जो किसी की नहीं होती, केवल एक की होकर के रहती है, उसको सती कहा जाता है। तो ऐसी वधू को जो सती के समान है, उसको जो कि सागर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए, यानी सागर के जल रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है, ऐसे वधू को उन्होंने त्याग दिया। यहाँ पर धरती को भी, घर को भी, सब परिवार को उन्होंने त्याग दिया, और वो मुमुक्षु थे, यानी मुक्तुम इक्षु इति मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं। और वो इक्ष्वाकु कुल में आदि, इक्ष्वाकु कुल में जो राजवंश पुरुषों में आदि पुरुष थे, और कह रहे हैं उनके लिए वो आत्मवान यानी जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए प्रभु प्रबभ्राज सहिष्णुरच्युता, और उन्होंने दीक्षा ली। प्रबभ्राज यहाँ पर शब्द दिया है, तो जो ब्रज धातु होती है वो गत्यार्थक धातु होती है, गति के संबंधी में। तो जहाँ उन्होंने जो बहुत सारी धातुएं हैं गमन संबंधी, उसमें 70 धातुएं हैं, यहाँ पर प्रा शब्द उसमें आगे लगा हुआ है, तो प्रा का अर्थ यानी प्रकृष्ट रूप से अच्छे कार्य के लिए उन्होंने गमन किया, यानी दीक्षा धारण की। जैसे अपन लोग बोलते हैं चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, तो यहाँ पव्वज्जामि जो शब्द है प्रवज्ज यानी जाता हूँ शरण, प्रकृष्ट रूप से जाता हूँ।
तो वहाँ पर जो चार जिन्होंने, जिसके माध्यम से, जैसे अरहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, तो उन्होंने भी पहले धर्म की शरण ली थी और उसके माध्यम से उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया, संसार से पार हुए। तो जब ये शब्द बोलते हैं उस समय में मैं भी उस धर्म की, मैं उनकी शरण में जाता हूँ, मैं भी उनके बताए हुए मार्ग को स्वीकार करता हूँ, उसकी शरण को स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे भावों से जहाँ वो अपन उसमें बोलते हैं, तो यहाँ पर भगवान ने दीक्षा को धारण किया। और जब भगवान ने दीक्षा धारण की थी तो उनके साथ में 4000 राजा और बने थे, लेकिन वो वहाँ पर उस समय में आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो पाए। तो यहाँ पर अन्य के दोष ना बता करके, क्योंकि अन्य के दोषों का वर्णन करते हैं तो वो स्तवन में जो है प्रशंसनीय नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि भगवान सहिष्णु थे। सहिष्णु यानी सहनशील, उन्होंने सारे उपसर्ग परिशयों को समता के साथ में सहन किया। और अच्युत यहाँ पर वो भी कि जो उन्होंने जो व्रत लिए थे उससे वो अविचलित रहे। आप लोगों को जानकारी है ही कि कितने दिनों के बाद में उनका आहार हुआ। तो ऐसे उन्होंने उस दीक्षा में वहाँ पर दीक्षा धारण करके और अपने व्रतों में वो अडिग रहे, ऐसे भगवान की स्तुति यहाँ पर की गई है। अब इसके बाद में दीक्षा लेकर भगवान ने क्या किया, उसको चौथे काव्य में कहते हैं। स्वदोष मूलन स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात्क्रियाम् जगाद तत्वं जगतीर्थि निंजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरः। हाँ, सदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, अपने जो दोष के मूल हैं संसार में, राग द्वेष मोह, यही जो हैं दोष के मूल हैं, और वो किसी और के नहीं, अपने स्वयं के द्वारा किए हुए हैं। तो ऐसे राग द्वेष जो मूल हैं उनको उन्होंने अपने समाधि रूपी तेज से, समाधि क्या होती है, जहाँ पर आदि व्याधि उपाधि नहीं होती वहाँ पर समाधि होती है। आदि होती है मानसिक पीड़ा, उसको बोलते हैं आदि। व्याधि शारीरिक पीड़ा को बोलते हैं, और उपाधि जो है वो वाचनिक होती है। जहाँ कहीं किसी का उपाधि मिलती है तो उसमें कॉलेज में भी उपाधियाँ मिलती हैं, फिर उपाधियाँ मिलती हैं तो फिर वो अहंकार से भर जाता है। और उसमें बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि थोड़ो पढ़ो तो हर से गए और बहुत पढ़ो तो घर से गए। यानी थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर वो कहते हैं अभी हम काम नहीं करेंगे, हल वाला काम, और बहुत पढ़ लेते हैं तो फिर सर्विस, नौकरी चाहिए। अब आजकल का ज़माना ऐसा है, PhD भी की हो और पता पड़े कि प्यून के लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो वो उपाधि के घर में काम करने से, खेती के काम करने में शर्म आती है, लेकिन वहाँ पर नौकर बनने में शर्म नहीं आती। लेकिन वो भी वहाँ पर उपाधि जो है वाचनिक, जब आचार्य श्री सागर में वाचना चल रही थी और उस समय में सारे विद्वानों ने मिलकर के कि आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि देना चाहिए, बिना आचार्य श्री से पूछे हुए घोषणा कर दी। आचार्य श्री ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। जब उनको बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने उस समय में कहा कि हमें जो हमारे गुरुजी ने दिया है बस हमारे लिए वो ही पर्याप्त है, और ये बिना पूछे आपने ऐसा कार्य किया, ये ठीक नहीं है। उन्होंने एक काव्य जो उन्होंने स्वयं लिखा है कि पर 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 पद मिलते हैं, पर ये दुख के आस्पद हैं। यानी जितने भी जो पद होते हैं वो सब दुख के स्थान हैं। श्रेय निजी बस एक यही पद, शाश्वत सुख का आस्पद है। अपनी आत्मा का जो आश्रय है वो ही संसार से पार करने वाला है। ऐसे उन्होंने उपाधि के प्रति, और वहाँ पर जब आचार्य जी ने ऐसा कहा तो सारे विद्वानों के आंखों में आंसू आ गए कि कितनी निर्लिप्तता उस उपाधि के लिए, जिसके लिए लोग कह कह करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जिनको सहजता से मिल रही है उसको भी वो ठुकरा रहे हैं। और उस समय में आचार्य जी ने कहा कि आगे से ध्यान रखें, जिसमें यही हमारा उपदेश है, यही हमारा आदेश है। ऐसा जो है कोई भी पद से हमें अलंकृत करने की भावना ना रखें।
तो ऐसा जहाँ पर जो उपाधि होती, तो क्या कह रहे हैं उसमें, आदि व्याधि और उपाधि से जो रहित होते हैं वही समाधि में लीन होते हैं। तो वो उस ध्यान के माध्यम से उन्होंने निनायो निर्दय भस्म सात क्रिया, जो अपने दोष के मूल हैं उनको निर्दयता पूर्वक उन्होंने भस्म सात कर दिया, यानी भस्म भाव को प्राप्त कराया, समूल नष्ट कर दिया। कर्मों का वैसे समूल नष्ट नहीं होता, कहने में जरूर कह देते हैं कि नष्ट कर दिए कर्म, वास्तव में कोई भी पदार्थ पूर्णता नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्वभाव है। कोई भी चीज़ पूर्णता नष्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार में कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, बस केवल परिवर्तन होता है। तो जो कर्म जो हैं, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में हुई हैं, वो फिर से कार्मण वर्गणाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और उसमें वहाँ पर उनके लिए जो निर्दय होकर के, क्योंकि जहाँ अपने दोषों के प्रति यदि निर्दय नहीं होते हैं तब तक जो है वो दोष वहाँ से हटने को तैयार नहीं। यदि उनके प्रति दया दिखाओगे तो फिर वो दोष वहीं पर बसे रहेंगे। तो इसलिए उनके लिए निर्दय पूर्वक उन्होंने भस्म भाव को प्राप्त किया। और उसके बाद में उन्होंने जहाँ 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, तब तक तो बोलते नहीं हैं तीर्थंकर। और उसके बाद में उन्होंने जगाद तत्वम, यानी उन्होंने तत्व को कहा। गद धातु यहाँ पर लाई है, तो गद धातु में वो वहाँ पर स्पष्ट बोलना, और जगात शब्द दिया है इसमें लिट लकार की, बहुत भूत की, यानी जो वर्तमान के इतिहास आदि जो भूतकाल का भी इतिहास है उससे भी बहुत पहले उन्होंने जगतीर्थी नेंजसा, यानी जो अर्थी यानी जानना चाहते थे, तत्व के अभिलाषी प्राणी समूह था, उनके लिए उन्होंने वास्तविक तत्व का जो है स्वरूप कहा। और उसके बाद में वो बभूव चा ब्रह्म पदामृतेश्वर, और अंत में जो मोक्ष स्थान है उसके अविनाशी अनंत सुख के स्वामी वो हुए। तो इस प्रकार से भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया, उसके पहले उन्होंने जो है तत्व का वर्णन किया। अब यहाँ आखिरी में इसका समापन करते हुए, प्रत्येक भगवान की स्तुति में 5 काव्य हैं, कुछ किसी में थोड़ा सा है, कहीं कहीं पर जो है 8 भी हैं और कहीं 10 भी हैं और कहीं 20 भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकतर काव्यों में 5-5 काव्य हैं। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति के अंतिम काव्य में कह रहे हैं, सबे स्वचक्षुर्वृषभोर्चित सताम समग्र विद्यात्म बपुर निरंजन है, पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितक्षुल्लक वादि शासन है। हाँ, सब विश्वचक्षु, जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनका पूरा एक एक अंग जो है उनका नेत्र बन गया। अपन लोग केवल आँखों से जानते हैं, लेकिन वो अपने एक एक अंग से यानी आत्मा के एक एक प्रदेश से जानते हैं। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि आगम चक्षु साहू, साधुओं के नेत्र आगम होते हैं, और इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी, और जो इंद्रिय चक्षु यानी सारे प्राणियों के नेत्र आदि होते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते वो अपनी स्पर्शन आदि इंद्रियों से जानते हैं। और देवाय ओ ही चक्षु, देवों के अवधि ज्ञान ही चक्षु होता है। और सिद्धाय पुण सब दो चक्षु, यानी उनके जो हैं पूरे एक एक प्रदेश जो हैं चक्षु होते हैं। तो ऐसे जहाँ पर विश्व चक्षु, भगवान जो है सबको जानने के लिए विश्व चक्षु यानी उनका एक एक प्रदेश वहाँ पर जो सबको विषय बनाने वाला था। और वृषभ भगवान का नाम, वृष का अर्थ वैसे धर्म होता है, और भा से जो वृष से शोभित हैं, धर्म से शोभित हैं, और अर्चितः सताम, जो सज्जनों के द्वारा अर्चित हैं। एक पूजित शब्द होता है और एक चर्चित होता है, अर्चित होता है। पूजित शब्द में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जबरदस्ती जो है किसी के बस से जो है पूजा करे, लेकिन अर्चित शब्द में जहाँ पर गुणानुवाद करके आराधना करता है तो वहाँ पर उनके प्रति समर्पित होकर के वहाँ पर अर्चना होती है, तो वो अर्चित शब्द से, तो जो सज्जनों के द्वारा अर्चित हैं। और समग्र विद्यात्म बपुर निरंजना, जो जीवादि तत्व हैं उन पदार्थों का विषय करने वाली ही उनकी बुद्धि ही जिनके आत्मा का स्वरूप हो गई है। ऐसे और सारी विद्याओं को जिन्होंने जान लिया है और जो निरंजन हैं, निरंजन शब्द अंजन से रहित हैं,
अंजन जो रहता है आँखों में लगाने वाला, काजल को अंजन बोलते हैं। तो जहाँ आँखों का जो मैल होता है वो तो बाहर दिखाई दे जाता है, लेकिन अंजन जो है अंदर प्रवेश होता है। तो यानी अंदर अंतरंग जो है वो भी उन्होंने सारे दोषों को दूर कर दिया है, इसलिए भगवान को निरंजन। और उन भगवान से कह रहे हैं कि जिनो जितक क्षुल्लक वादी शासन, ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन्होंने क्षुद्रवादियों के शासन को जीत लिया है, जो एकांतवादी हैं उन सबको जीत लिया है। या इसमें दूसरा भी अर्थ निकलता है, जिनो अजित क्षुल्लकवादी शासना, जिनका शासन क्षुद्रवादियों के द्वारा जीता नहीं गया। संधि के अर्थ में इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अर्थ। तो जिनका शासन क्षुद्रवादियों के द्वारा जीता नहीं गया, ऐसे भगवान के लिए कह रहे हैं पुनातु चेतो मम नाभि नंदनो, हे नाभि नंदन आप हमारे चित्त को पवित्र करें। तो इस प्रकार से समस्त रागादि विकारी भावों से रहित करके निर्मल बनाएं, ऐसी कामना के साथ में यहाँ पर भगवान की स्तुति पूर्ण की। जहाँ आप लोगों ने चित्र देखा होगा, अन्य मत में चलता है कि नारायण की नाभि से कमल निकला है और कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। कहीं ना कहीं कुछ आधार तो होना चाहिए उसमें। अब उसमें क्या है कि नाभि राय के पुत्र हैं, तो नाभि से निकले, यानी नाभि राय से उत्पन्न हुए, तो नाभि से जो है कमल नाल बनाई। और उसमें कमल तो भगवान जो है संसार में या माता के गर्भ में भी कमल के समान निर्लिप्त रहे। और जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो चतुर्मुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सब आधार उसका कहीं ना कहीं आधार जो है जिनागम से। इसीलिए आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि संसार में जहाँ कहीं भी देखोगे आप, वो सब जो है जिनागम से ही निकला हुआ। उसी के अंश को जो जिन्होंने जैसा समझा वैसा उसका निरूपण अलग अलग दृष्टि के अनुसार कर दिया है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति अपन ने यहाँ पर 5 काव्यों के माध्यम से पूर्ण की।